पास जब भी हमारे पास इस तरह से डिवीजन की फॉर्म में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहली बात आप लोग ये यहाँ पे हर एक पार्ट में देखिए, जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। चेक कीजिए बेटा, ये यहाँ पे लेट अस सपोज x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती है, लेकिन न्यूमरेटर में हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। जरूरी नहीं कि लीनियर पॉलिनोमियल हो, कांस्टेंट भी हो सकता है हमारे पास। दूसरा केस फिर से यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में लीनियर। तीसरे केस में हमारे पास डिनोमिनेटर में क्यूबिक है, ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये है कि सभी का न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना होता है, दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वो इसके साथ हम लोग जो ये पार्ट 5 पार्ट मैंने लिखे इसके साथ एसोसिएटेड है। जो सेकंड पार्ट है वो एसोसिएटेड होता है व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जब भी हमारे पास डिवीजन वाले क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, दो केस कंसीडर करने। सबसे पहला ये देखना है कि डिग्री और न्यूमरेटर जो है डिग्री और डिनोमिनेटर के बराबर है या बड़ी है या छोटी है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होगी तो हम लोग ये 5 केस कंसीडर करेंगे। ये मैं बाद में बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमारे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी या इक्वल होगी तो फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड। अलजेब्रिक डिवीजन करनी है हम लोगों ने। अलजेब्रिक डिवीजन जो हम लोग 9th क्लास में करते थे, 10th क्लास में करते थे। और अलजेब्रिक डिवीजन करने के बाद रिजल्टेंट आंसर हम लोगों ने इस तरह से लिखना है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर इनटू डीएक्स। बेटा नोट कर लीजिए, ये आपकी बुक में नहीं गिवन है। कोशेंट जो डिवाइड करने पे हमारे पास कोशेंट बचेगा, यहां न्यूमरेटर हम लोग रिमाइंडर लिखेंगे और उसके बाद नीचे हम लोग डिवाइजर लिखेंगे। अब जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो नेचुरल सी बात है, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होती है और उसके बाद हमारा क्वेश्चन फिर से इसके साथ जाके एसोसिएट हो जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले हम लोगों ने ये देखना है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, बराबर है या छोटी है। अगर छोटी है तो फिर हम लोग ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर बड़ी है या बराबर है तो पहला स्टेप है हम लोगों ने डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद इस फॉर्म में लिखना है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। और उसके बाद ये जो सेकंड इंटीग्रल है ये फिर से हमारे पास ये टाइप के इंटीग्रल्स के बराबर आ जाता है। अंडरस्टैंड? ठीक है। और जब हमारे पास ये पहली टाइप के बराबर आ गया सी, अगर हमारे पास इस फॉर्म में आता है, ये हमारे पास 5 डिफरेंट फॉर्म हैं। अब 5 डिफरेंट फॉर्म को हम लोग इस तरह से कंसीडर करते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक ही लीनियर फैक्टर है लेकिन उसकी डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर में फिर से 3 लीनियर फैक्टर है लेकिन एक लीनियर फैक्टर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और बेटा जी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वो पॉलिनोमियल हम लोग कंसीडर करते हैं जो फैक्टराइज नहीं की जा सकती, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते। लेट अस सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 3। अब चेक कीजिए, इसको मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, लेकिन इसकी जगह अगर x² - 9 लिख दूं तो मैं इसको x - 3 × x + 3 लिख सकता हूं फैक्टराइजेशन करके। बट दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। तो जो ये लास्ट वाला पोर्शन है ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है जी। तो अब उस केस में हमारे पास ये 5 डिफरेंट केस आते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू, इस केस में हम लोग पहले केस में क्या करते हैं, जब हमारे पास नीचे 2 लीनियर फैक्टर हैं हम लोग क्या करते हैं, a/x - a प्लस b/x - b। अब ये चीज हम लोग क्यों करते हैं ना बेटा जी, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। अब एग्जांपल क्या है, लेट अस सपोज मैं कहता हूं मेरे पास एक है 17/20 फैक्टराइज, मतलब मेरे पास एक फ्रैक्शन 17/20 है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि जो ये 17/20 है ये किस दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास 17/20 आंसर आया।
अब मेरे पास 17/20 आंसर है, लेकिन इसकी पेरेंटल फ्रैक्शंस नहीं है कि किस किस को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास 17/20 आया था। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ये 16/20 प्लस 1/20 है, 15/20 प्लस 2/20 है। लेकिन बेटा जी जरूरी थोड़ा प्लस का केस है, माइनस का केस भी हो सकता है, और हमारे पास इस तरह से इनफाइनाइट केस हो सकते हैं। तो हम लोग ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या लगाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन होता है कि हमारे पास इस तरह से ये आंसर दिया हुआ है और उससे हम लोगों ने उसकी दो पेरेंटल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है और एग्जैक्ट पेरेंटल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी होती है, जिसको सॉल्व करके हम लोग इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जब हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शन है उसको पहले दो पेरेंटल फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करना है। ये सिर्फ वही मेथड है, इसके आगे सॉल्व करने वाला तरीका वो बाद में जब क्वेश्चन आएंगे तब बताता हूं। दूसरा केस है, अगर पहले तो थे दो अलग अलग लीनियर फैक्टर, दूसरे केस में एक ही फैक्टर है लेकिन उसकी पावर 2 है, तो इसको मैं बेटा ऐसे लिखूंगा a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर पावर 2 है तो a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस ए होल स्क्वायर। नाउ लेट अस सपोज यहाँ पे 2 पावर की बजाय 3 होता तो इसको मैं यहाँ पे फर्दर और बढ़ा देता c ओवर x माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है जी। अगर यहाँ पे पावर 4 होती तो मैं d ओवर x माइनस ए होल रेज पावर 4 लिख सकता था। मतलब क्या है कि जितनी पावर है उतनी बार हम लोग आगे आगे बढ़ा सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा 2 और 3 पावर वाले होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 पावर वाले ही कंसिडर कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। a ओवर पहला फैक्टर, उसके बाद b ओवर लीनियर फैक्टर विद पावर 2। थर्ड पार्ट बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग फैक्टर हैं, a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस बी प्लस c ओवर x माइनस सी। इसको इस तरह से 3 पेरेंटल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। a b c और की वैल्यू हम लोग बाद में फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे की। चौथे में फिर से देखिए यहाँ पे लीनियर फैक्टर की पावर 2 है, पहले मैं लिखूंगा a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस ए होल स्क्वायर। जब तक ये पहला लीनियर फैक्टर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोगों ने अगला नहीं लिखना फैक्टर। यहाँ पे देखिए पावर 2 आ गई, यहाँ 2 पावर थी, कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे c ओवर x माइनस बी। लेट अस सपोज यहाँ पे x माइनस ए की पावर 3 होता तो मैं पहले लिखता a ओवर x माइनस ए, b ओवर x माइनस ए होल स्क्वायर, c ओवर x माइनस ए होल क्यूब प्लस d ओवर x माइनस बी, सिंपली एज इट इज लिखना था। अब क्योंकि यहाँ पे 2 पावर तक ही था इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में पहले मेरे पास लीनियर फैक्टर, मैं इसको a ओवर x माइनस ए लिख लेता हूँ प्लस। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने आप लोगों को बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो वाली है जिसको फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता, और अगर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो अब इसको किस तरह से लिखना है, इसको लिखना है bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब क्या है कि नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऊपर अपनी तरफ से एक लीनियर पॉलिनोमियल बना लेनी है। बात समझ लग गई? और जब लीनियर पॉलिनोमियल बना लेंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है। ये पहला स्टेप सिर्फ ये था कि हम लोगों के पास डिफरेंट फ्रैक्शंस दी हुई हैं, उन डिफरेंट फ्रैक्शन से हम लोगों ने उसकी पेरेंटल फ्रैक्शंस किस तरह से बनानी है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी और उसके बाद इंटीग्रल करना है। ठीक है जी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज इज x ओवर x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। चेक कीजिए, 2 लीनियर फैक्टर है, ऊपर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। ये हमारे पास आ जाती है पहली टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है जो मैंने अभी डिस्कस की है। तो अब इसको किस तरह से हम लोग करेंगे, पुट क्वेश्चन को सॉल्व देखिए किस तरह से करना है, पहले समझ लीजिएगा उसके बाद नोट कर लीजिएगा। पुट x ओवर x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2। a ओवर x प्लस 1 b ओवर x प्लस 2 कंसिडर करना है हम लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, बेटा ये दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर होता है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने दोनों साइड को। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है इसके साथ हम लोगों ने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। नाउ व्हाट विल बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2।
अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, इट एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। जब a ओवर x प्लस वन को x प्लस वन एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, सिर्फ x प्लस टू रह जाएगा। b ओवर x प्लस टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस टू कट जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विद ओनली x प्लस वन। अब इसके बाद हम लोगों ने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पिछले लेक्चर में जैसे हम लोगों ने किया था कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। अब यहां पे देखिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, ये बेटा जी स्टार्ट करना होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x से। अब यहाँ पे क्योंकि हाईएस्ट पावर x की सिर्फ 1 है इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x, उसके बाद कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स। अब जब यहाँ हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x के साथ कंपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 1 है और राइट हैंड साइड पे मेरे पास आएगा a प्लस b। और जब कांस्टेंट टर्म को कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, 0 हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे मेरे पास बनेगा 2a प्लस b, क्योंकि जब ये a अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो 2a बनेगा और b अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज b बनेगा। अब ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई 1 और 2। पहली इक्वेशन बनी है मेरे पास a प्लस b इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन बनी है मेरे पास 2a प्लस b। उसके बाद 10th क्लास के मेथड के अकॉर्डिंगली a और b को हम लोगों ने सॉल्व करना है। जैसे वो 10th क्लास में था ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, x प्लस y इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, उस हिसाब से हम लोगों ने सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। और a की वैल्यू -1 आती है और b की वैल्यू हमारे पास 2 आती है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, नहीं तो चेक कर लीजिए। -1 प्लस 2 1 आ जाता है, -2 प्लस 2 0। a की वैल्यू -1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। जब इस तरह से सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम लोगों ने यहां से वापस दोबारा से शुरुआत करनी है। इंटीग्रल इट एम्प्लाइज ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल x ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रल a ओवर x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल b ओवर x प्लस 2 dx। चेक कीजिए यहाँ पे x ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को a ओवर x प्लस 1 और b ओवर x प्लस 2 लिखा था। अब इसके बाद a की वैल्यू पुट करनी है और b की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास आ जाता है इंटीग्रल -1 ओवर x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल 2 ओवर x प्लस 2 dx। और इसके बाद जब हम लोग इंटीग्रल करेंगे माइनस लॉग मॉड x प्लस 1, क्योंकि 1 ओवर x का इंटीग्रल पड़ा है लॉग मॉड x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस c। चाहे तो आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या अगर फर्दर कुछ कैलकुलेशन वगैरह लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के करना तो आप लॉग की प्रॉपर्टीज लगाकर भी कर सकते हैं। वैसे बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रल 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू dx। पहले इसको वही जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा है उस मेथड से करते हैं। पुट 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल्स टू a ओवर x माइनस 1, b ओवर x माइनस 2, c ओवर x माइनस 3। इसमें पुट करते हैं। अगला स्टेप मैंने बोला था कि आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3। चेक कर लीजिए, x माइनस 1 कट जाएगा, प्लस b इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 कट जाएगा, प्लस c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 3 कट जाएगा। अब इसके बाद पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी आई है 2, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके बाद कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और उसके बाद कंपेयर कांस्टेंट टर्म्स, कंपेयर कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है जी। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं, इसको मैं लिख लूंगा 0, इधर से मेरे पास आ जाएगा a, यहां से मेरे पास आता है प्लस का b, और अगले से मेरे पास आता है प्लस का c। एक इक्वेशन आ गई मेरे पास a प्लस b प्लस c। कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करना है, इधर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 3, अब यहां से मेरे पास आएगा -5a -4b -3c। ठीक है जी। उसके बाद कांस्टेंट टर्म कंपेयर करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे था -1, राइट हैंड साइड पे आएगा 6a प्लस 3b प्लस 2c। अब पुत्रिए हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं, और इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोगों ने a, b और c की वैल्यू निकालनी है। अब फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि a, b और c की वैल्यू निकालनी, 3 इक्वेशन, 2 इक्वेशन से निकालनी हो तो हम लोग 10th क्लास वाला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर 3 इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है तो बेटा जी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और अब यहाँ पे इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए जो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया वो मेथड हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो मेथड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्विंग 3 इक्वेशंस वी गेट, डायरेक्ट लिखेंगे a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू एंड c इज इक्वल्स टू, और जो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया वो हम लोग यहाँ रफ साइड में पहले लगा के देखते हैं। चेक कीजिए, x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 1 आएगी, 1 इसमें नहीं पुट करनी, कहां पुट करेंगे, बाकी की टर्म में। क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 - 1 ओवर 1 - 2 इंटू 1 - 3। ठीक है जी, 3 - 1 ओवर 1 - 2 इंटू 1 - 3। a की वैल्यू बनी मेरे पास 2 ओवर -1 इंटू -2, माइनस माइनस कट गया, 2 2 भी कट गया, a की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहाँ पे सॉल्व करके a की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 1 आई है। ठीक है जी। इसके बाद अब दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी b की, फिर से वही शॉर्टकट मेथड जो मैंने अभी आपको बताया, पुटिंग एवरीवेयर बट नॉट देयर। अब की बार दूसरे फैक्टर को 0 पुट करें, x - 2 को 0 पुट किया, मेरे पास x की वैल्यू 2 आती है, तो इसमें पुट नहीं करनी। b के लिए क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 - 1 ओवर 2 - 1 इंटू 2 - 3। ये वाले सेंटर वाले में नहीं पुट किया क्योंकि यहां से मेरे पास वैल्यू आई थी। तो b की वैल्यू आती है 6 - 1 5 ओवर 1 इंटू -1, यानी कि b की वैल्यू मेरे पास आ गई -5। बेटा अगर ये शॉर्टकट मेथड नहीं लगाएंगे तो इट इज क्वाइट हेक्टिक टू सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस। आफ्टर दैट c की वैल्यू, इसको पुट करना है 0, थर्ड वन, x की वैल्यू 3 आ गई, तो c इज इक्वल्स टू, चेक कीजिए, 3 इंटू 3 - 1 ओवर 3 - 1 इंटू 3 - 2। ये मेरे पास c की वैल्यू आती है 9 - 1 ओवर 2, दैट इज 4, क्योंकि 8 ओवर 2 4 आता है। सो c की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4। अंडरस्टैंड, समझ लगी बेटा जी। b ओवर इंटेग्रल x - 2 dx प्लस इंटेग्रल c ओवर x - 3 इंटू dx। मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने a ओवर b ओवर c ओवर कंसिडर किया था, इंटेग्रल का साइन डाल के तीनों इंटेग्रल अलग अलग से लिख लेने। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास लीनियर पावर है, डायरेक्टली लॉग का फार्मूला लगेगा और a b और c की वैल्यू भी पुट करनी है। सो अब इसके बाद मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूं, इधर इसको यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। ये आ जाता है मेरे पास इंटेग्रल, a की वैल्यू थी 1, यानी कि 1 ओवर x - 1 dx, b की वैल्यू थी -5, माइनस मैं बाहर लिख देता हूं, इंटेग्रल 5 ओवर x - 2 dx, और c की वैल्यू मेरे पास आई थी 4, तो इसको मैं लिख लेता हूं प्लस इंटेग्रल 4 ओवर x - 3 dx। एंड आफ्टर दैट इंटेग्रल सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा log mod x - 1 माइनस 5 log mod x - 2 प्लस 4 log mod x - 3 plus c, and this will be your answer for this question.
इंटेग्रेशन 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो और देखिए न्यूमरेटर की लीनियर कॉलम है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे दो मेथड वही चेक करना है, पहले तो ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अगर बन सकते हैं तो हम लोग वही मेथड लगाएंगे, और अगर नहीं बन सकते तो हम लोग वो bx प्लस c लगाएंगे। चेक कीजिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को अगर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो इट विल बिकम इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x ओवर x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। चेक कीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमारे पास x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 आती है। सो नेक्स्ट स्टेप इज पुट 2x ओवर x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप 2x is equals to a into x plus 1 plus b into x plus 2 किया गया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x plus 2 into x plus 1। इसके बाद कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी x क्योंकि हाईएस्ट पावर x है, और कंपेयर कांस्टेंट टर्म। ठीक है जी, कंपेयर कांस्टेंट टर्म। जब x का कोफिशिएंट कंपेयर किया गया 2 is equals to a plus b, और कांस्टेंट टर्म कंपेयर की तो 0 is equals to a plus 2b। ठीक है जी, और आफ्टर दिस जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू किस तरह से आएगी। a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -2, -2 नहीं, a की वैल्यू आती है हमारे पास 4 और b की वैल्यू आती है -2। चेक कीजिए, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे a की वैल्यू मेरे पास आती है 4 और b की वैल्यू क्या आती है -2। सो आवर इंटीग्रेशन दिस विल बिकम इक्वल्स टू इंटीग्रल a ओवर x plus 2 dx प्लस इंटीग्रल b ओवर x plus 1 dx। सो इट विल बी इंटीग्रल 4 ओवर x plus 2 dx, और जो b की वैल्यू माइनस थी वो माइनस बाहर निकाल देता हूँ, 2 ओवर x plus 1 dx। ठीक है जी, सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू 4 log mod x plus 2 minus 2 log mod x plus 1 plus c, and this will be your answer for this question। ठीक है जी, and remaining we will do in our next lecture, that is on Saturday, and we'll discuss remaining questions of this exercise for the next lecture. I'll take your leave from right now. Okay, students.